कोई है क्या? निवास करने वाले हमारे प्रजावासी महाराज, एक राजा का जो दायित्व है उसे राजा को निभाना ही होगा, क्योंकि राजा अगर अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता प्रजा की व्यवस्थाओं से विलग हो जाएगा। अगर प्रजा की व्यवस्था बिगड़ेगी, प्रजा दुखी होगी, तो वो राजा सुख कैसे पा सकता है। तभी सिद्धांत ने कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा अवश्य ही नरक का गामी बनता है। एक राजा बनकर के ना सोचें, केवल मनुष्य बनकर के सोचें, तब भी मानवता ये नहीं कहती कि यह जीवन केवल अपने लिए जिया जाए। यह जीवन कैसा है? आचार्यों ने कहा, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैलो मिटा न सके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर पाने के बाद बोध गिरद भागावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। धरती के उन क्रियाकलापों में, माया के उन 10 स्थानों में जकड़ करके व्यक्ति भूल जाता है। भूलता क्या है? वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैलो मिटा न सके। धन बल पद पाकर चोरी रहे, और सत्ता पाकर भूल रहे। वह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके। धन बल पद इन स्थानों में जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और इस शरीर से वह करने लगता है जिसके लिए यह चेतन शरीर आदेशित नहीं करता। हमें अपने जीवन को उस तरह से नहीं जीना है। राज सेवक महाराज, हम एक मनुष्य होने के नाते, एक राजा होने के नाते केवल एक ही धर्म मानते हैं कि परोपकार से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता, परहित से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो हमारे राज्य सीमांतर्गत हमारे सभी प्रजावासी सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अवश्य ही परिचित करवाओ, मेरी प्रजा का हाल क्या है, प्रजा का हाल क्या है। महाराज, आपके प्रजा सभी प्रकार से खुशी है। धर्मशालाएं, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं इत्यादि सभी प्रकार से सुचारू रूप से चल रहे हैं। फिर महाराज, जहां आप जैसे राजा हो, दूध पूत से है आवादानी, शेर और बकरी एक घाट पीते हैं पानी। आपके राज्य में दुर्बल को सताया नहीं जा रहा है, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए आदेश है। महाराज,
हम अपने सिंहासन की कार्य व्यवस्था का शुभारंभ प्रथम द्वार में जाकर के जब मुनि मनीषियों के चरणों का दर्शन कर लेते हैं, हमारे राज्य में पधारे उन विप्रों के चरणों की पूजा कर लेते हैं, उन संतों की वंदना कर लेते हैं, तभी हम अपने इस सिंहासन के कार्य शुभारंभ करते हैं। जाओ पहले प्रथम दरबार में जाकर के देखो, अगर मनीषियों का शुभागमन होगा तो अतिशीघ्र चल करके उनकी पूजन और वंदन की व्यवस्था की जाएगी। जो आज्ञा महाराज। अतिशीघ्र। बिल्कुल महाराज। चलो चलो, महाराज जी का आदेश आया है कि प्रथम द्वार पर खड़े हो जाओ। हम प्रथम द्वार पर खड़े हो गए। जब से महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं, तब से कोई न कोई आता रहता है, इसलिए महाराज जी ने हमको प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है। सुबह से दोपहर हो गई, कोई आया नहीं है। बाबा जी आ गए, चलो बाबा जी से मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। वह तो हो, प्रसन्न तो हो। बाबा जी एक बार और प्रणाम। आयुष्मान हो। वह तो हो। ये भी हो। वह तो हो। अच्छा महाराज जी, हाँ, आप बहुत दूर से लगता है आए हैं, पैदल आए हैं, चलते चलते थक गए होंगे, तो क्या करूं? आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करूं? नहीं। कुछ तो खा ले। अरे हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे तो कम से कम देखो, इस अयोध्या में हमारा एक विशेष कार्य को लेकर आना हुआ है। हमारा प्रयोजन कुछ दूसरा है। अच्छा, अच्छा। लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो, हट कर रहे हो, हाँ, हाँ। तो कुछ क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? महाराज कुछ खाने के लिए मंगा दूं? क्या मंगा सकते हो? बताइए, क्या खाइए? मूंगफली? नहीं। मूंगफली ना खाइए ना। बाबा डेरात है कि मूंगफली खा ले तो जुकाम ना हुई जाए। चलो ठीक है, मूंगफली न मंगाऊंगा तो महाराज वो खा ले हो। व्रत है ना? व्रत है? हाँ, तो व्रत में ये नहीं खाया जाता। अच्छा, व्रत में तू वो मंगा दे, लुड़ुइया। ये क्या होता है? लुड़ुइया नहीं जाना था? अरे महाराज कह के लुड़ुइया मंगा दे, तिली केर, गुड़ केर। अच्छा, लड्डू की बात कर रहे हो? मोदक? आहा। अच्छा हाँ, वो मंगाओ। महाराज मंगा बनवा तो देता, लेकिन मेरे घर में गुड़ नहीं है। तो चलो रहने दो, और कुछ देख लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ऐसा करता हूँ महाराज, कुछ पीने को मंगा दूं? क्या? शरबत बनवा दियो। जाकर कितनी भयंकर दोपहरी है। अब तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो यही कर लो। भाई तुम्हारा दिल ना दुखना चाहिए। महाराज हाँ। मैं शरबत तो बनवा देता, लेकिन मेरे घर में चीनी नहीं है। तो ये भी नहीं है? अच्छा, तुम खाने को पूछ बहुत रहे हो, यदि कह दो कि लाओ तो फिर तुम्हारे पास कुछ होता हाँ, नहीं। मैं पीने को लिए मंगवा दूंगा महाराज। क्या?